हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बोर्ड में। इससे पहले मैं कहाँ पढ़ाया करता था, पेजेस में। आपने पहले वीडियो देखी होगी मेरी, तो पेजेस से मैंने स्टार्ट किया था। तो आज मैं करूँगा किसके बाद, बोर्ड में करूँगा अल्टरनेटिंग करंट के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जो क्लास 12th का है, तो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में इसके ज़्यादातर MCQs पूछे जाएंगे, तो आपको बेसिक्स क्लियर करना है। ठीक है, इसका हम तो डेरिवेटिवली चलेंगे, बट हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में? अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो, मैं पहले इस तरह बताता हूँ, दो पार्टीशन करता हूँ बोर्ड के। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, AC क्या होता है? करंट whose magnitude changes periodically with respect to time। ठीक है, तो डेफिनेशन से पता चल रहा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास करंट फ्लो हो रही है। कौन सी करंट फ्लो हो रही है? AC करंट फ्लो हो रही है। कौन सी करंट फ्लो हो रही है? AC करंट फ्लो हो रही है। तो देखो, ये AC करंट कैसे जाएगी? ये इस तरह से जाएगी। क्या जाएगी? इस तरह से AC करंट जाएगी। अब देखो, सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पे T/4 टाइम था, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, T/4 यहाँ पे था, यहाँ पे हमारे पास T/2 हो गया, यहाँ पे 3T/4 हो गया, यहाँ पे T तक हो गया। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, दिस इज अब करंट क्या होगा, मैक्सिमम पीक बनाएगा। क्या बनाएगा? मैक्सिमम पीक बनाएगा। तो डेट इज I0। ये क्या जाएगा? I0। ये मैक्सिमम पीक बना रहा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो करंट करेगा अपने साइकिल में होगी पीक करंट। क्या होगी? पीक करंट। तो जो AC करंट होता है, तो उसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है, तो वो क्या होती है? I=I0 sin ओमेगा t। समझ गए? तो I=I0 sin ओमेगा t इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, जिसमें I0 की हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ करंट है। क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट है। ओमेगा हमारे पास क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या हमारे पास? एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t। और 1/t कितना होता है? ये होता है F के बराबर। क्या होता है? F के बराबर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बात करनी है AC की। तो जो AC का होता है, तो यानी पीरियोडिकली पहले पॉजिटिव जाएगा, फिर नेगेटिव जाएगा, फिर पॉजिटिव जाएगा। तो ये तो AC करंट होता है। अब हमें बताना है कि जो AC करंट है, हमने पढ़ना है इसके बारे में कि AC करंट किस तरह से सर्किट्स में लगता है। जो पीछे हमारे पास सर्किट्स आएंगे, LCR सर्किट हो गया, CR सर्किट हो गया, किस तरह से हम AC उस पर लगाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब AC तो तुमने देख लिया, तो थोड़ा मैं DC बताता हूँ ताकि कंपैरिजन हो जाए कि AC और DC में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं यहीं पे आपको DC बताऊँगा। क्या बताऊँगा? DC करंट। यहीं पे DC करंट। तो देखो, DC करंट तो सबसे पहले क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल करंट होता है। यूनिडायरेक्शनल करंट। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल होगा। और इसमें देखो हमारे पास क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ये पीरियोडिकली चेंज नहीं होता। ये तो क्या होगा? ये नेगेटिव में होगा। क्या होगा? नेगेटिव में होगा। ठीक है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस तरह से क्या होगा? DC करंट होगा। तो DC करंट हम बात कर लेंगे इस तरह से। DC करंट हम बता देते हैं, एक ही डायरेक्शन में वेरी करेगा। क्या करेगा? एक ही डायरेक्शन में वेरी करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? AC और DC की वैल्यू हो गई। ठीक है, DC करंट के बारे में बात हो गई। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे AC करंट के बारे में। तो उसका जो सोर्स होता है, देखो सोर्स ऑफ AC इस तरह लगा रहता है DC करंट का, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो AC का सोर्स होता है, किसका? AC का सोर्स, इसमें हम देखते हैं इस तरह से कुछ लगा होता है।
इस तरह से कुछ लगा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब देखो अब हमारे पास क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या होगी, इस पर एवरेज वैल्यूज़ भी होगी, ठीक है। तो यानी कि हम इसमें देखो जो फाइनल वैल्यू आएगी इसमें एवरेज वैल्यू देखो। अब इसके बाद मैं इसको रब करूँगा, इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। डी से अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अब देखो इसके बारे में बात करेंगे, अब पूरा एसी के बारे में ही बात करना है, उसकी एवरेज वैल्यू के बारे में बात करना है, ठीक है। अब हम करेंगे किसके बारे में बात, उसकी एवरेज वैल्यू के बारे में बात। तो मैं इसको रब कर दूँ, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो ये अब हम चलेंगे इसके फर्दर आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे। अब देखो कैसे कैसे हम बताएंगे। अब देखो जो एसी है हमारे पास क्या है, एसी करंट। अब जो एसी करंट होगी सबसे पहले क्या करेंगे हम, उसकी हम बात करेंगे किसकी, एवरेज वैल्यू के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू के बारे में बात, किसके बारे में, एवरेज वैल्यू। तो अगर फुल साइकिल की बात करें, किसकी बात करें, फुल साइकिल की बात करेंगे, तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। अगर हाफ साइकिल, सबसे इंपॉर्टेंट है हाफ साइकिल, किसके लिए, हाफ साइकिल, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये होती है 2I0 अपॉन पाई। तो ये किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि पता है ना, मैं देखो कॉमन से एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, कोई एसी सोर्स है, क्या है, ये एसी है। पहले क्या करेगा, इस तरह से मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो एक साइकिल हम बोलते हैं कितने पे, सपोज 3 पे है, ठीक है। दूसरी क्या है, -3 पे। तो अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात करें तो कंप्लीट साइकिल में कितना हो रहा, 3A - 3 डेट इज इक्वल्स टू 0। क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, 0। अगर हम हाफ साइकिल की बात करें, किसकी बात करें इसी में, ये तो फुल साइकिल के लिए हो गया, फुल साइकिल के लिए हो गया। अगर हम किसके लिए बात करें, हाफ साइकिल के बारे में बात करें, तो किसकी बात करेंगे, हाफ साइकिल। हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में क्या होगा, सिर्फ इसी की बात तो होगी, तो इसमें तो नेट वैल्यू 0 तो नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें हाफ साइकिल के बारे में, ठीक है। हाफ साइकिल के बारे में पूछा जाएगा, तो ठीक है, हाफ साइकिल के बारे में अगर पूछा जाएगा, जैसे हमारे पास क्या है, अब हमें कभी भी किसी की क्या निकालनी पड़ती है, एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको रब किया जाए, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कौन सा फार्मूला है। तो पहले मैं इसको रब करता हूँ, और किसके बारे में बात करेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जो फॉर्मूला ने बताया था। जैसे कोई भी फंक्शन है, सपोज ये आई कोई फंक्शन है ft का, अगर इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक हो, देखो इसकी एवरेज, सपोज एवरेज वैल्यू निकालने का, ठीक है, इसकी क्या निकालनी, आई एवरेज निकालनी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आई dt अपॉन dt, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है, इफ़ जो हमारे पास क्या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आई इक्वल टू में दे रखी कितनी, 3t³ दे रखी, ठीक है। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ, एवरेज वैल्यू ऑफ किसकी, करंट इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में बतानी है कि क्या एवरेज वैल्यू होगी। तो देखो हमें पता है जो आई है, इसको स्मॉल आई लिख देते हैं क्योंकि हमने यहाँ स्मॉल आई लिखा हुआ, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, आई है, आई की जगह हम क्या कर देंगे, 3t³ रख देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, और ये क्या हो जाएगा, dt। नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पे dt दे रखा है, तो यहाँ पे dt को dt रहने दो, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जो हमारे पास dt थी वो कितना था, 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो अब देखो हम क्या कर लेंगे इसको, 3 इंटीग्रेशन ऑफ t⁻3 dt अपॉन इसका t हो जाएगा, पता है ना dt का क्या होगा, t 0 से लेकर 2 तक, ठीक है।
तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितने हो जाएगी 3t⁴/4 अपॉन, देखो इसकी लिमिट लगाना मत भूलना भी, इसकी भी क्या है 0 से लेकर 2 तक है, तो यानी कि t⁴/4 और यहाँ से लिमिट क्या जाएगी 0 से लेकर 2 तक, 2 सेकेंड में बोला था ना, और t इक्वल्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब देखो कैसा हो जाएगा, इसके बाद देखो तो ये जाएगा कितना, अपर लिमिट कितनी है 2, t की जगह पे 2⁴, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0 तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, अपॉन ये हो जाएगा 8, कितना जाएगा 8, पॉज कर दे, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा 3 × 2⁴, आप देखो 2⁴ ये 16 हो जाएगा टोटल, 8 2 16, तो ये 6 एम्पियर आ जाएगा, क्या जाएगा 6 एम्पियर, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया, यह हमारे पास आ गया 6 एम्पियर, समझ में आ गया कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा कि कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कभी भी एवरेज की बात आए, किसी का भी एवरेज निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आई एवरेज इक्वल्स टू आई डी टी अपॉन डी टी वाला फॉर्मूला भूलना मत लगाना है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दूं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है टॉपिक, अब जो ए सी है ना, सबसे पहले उसमें क्या होता है, एवरेज वाले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, किसमें एवरेज वाले, RMS वैल्यूज़ हो गई, हाफ साइकिल के लिए पूछी जाती है, जैसे एवरेज वैल्यू हो गई। तो अब हम एक चीज़ और बताता हूँ, तो मैंने तुम्हें बताया ना फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम y की भी करें ना, y इक्वल्स टू FT है, तो y का एवरेज भी निकालना होगा ना, देखो y एवरेज इक्वल्स टू y dt अपॉन dt, पावर का निकालना होगा, पावर का फंक्शन कैसे दे रखा है FT, ठीक है, दिस इज पावर का फंक्शन। तो पावर का फंक्शन कैसा होगा देखो, तो इसको इसमें देखो तो ये जाएगा P dt अपॉन dt, ये समझ में आ गया, बस लिमिट तो लगानी, पावर भी निकल जाएगी आपको, ठीक है। तो अब हम कर लेंगे किसके बारे में बात करेंगे, अब हम निकालते किसकी एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी फॉर फुल साइकिल और हाफ साइकिल, दोनों बताता हूँ, ठीक है, ताकि क्या हो कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब करेंगे हम बात, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे एवरेज करंट के बारे में बात करेंगे फॉर फुल साइकिल के बताता हूँ, ठीक है। फुल साइकिल 0 होता है, मैं बताता हूँ ऐसे, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जब हमें निकालनी है, ये हमारे पास क्या साइकिल है, किसके बारे में बात करेंगे, फुल साइकिल के बारे में बात करेंगे ना, ठीक है। तो यानी कि जो मैंने फॉर्मूला बताया था किसका, एवरेज करंट के लिए फॉर फुल साइकिल का, तो फॉर्मूला देखो क्या है, तो आई एवरेज निकालनी है हमें, क्या निकालनी है आई एवरेज, तो उसका जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, आई डी टी और डी टी, ठीक है। अब देखो जो आई है इंस्टेंटेनियस करंट मैंने बताई थी, तो वो कितनी होती है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो होती है आई नॉट के, यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ करंट हो गई, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये दिस इज पीक वैल्यू, क्या हो गई पीक वैल्यू। सपोज ये आई हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये हमारे पास आई हो गई, क्या हो गई आई हो गई, ठीक है, और एक एनी टाइम टी पे मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें देखो फुल साइकिल के लिए करना है, किसके लिए करना है, फुल साइकिल के लिए, तो लिमिट क्या होगी 0 से, तो एंड कहाँ पे होगा टी पे होगा, तो 0 से लेकर टी तक ये फुल साइकिल हो जाएगी, 0 से लेकर टी तक ये फुल साइकिल हो जाएगी। अब देखो क्या करना है, तो अब देखो हमारे पास क्या है, हमें आई की वैल्यू रखनी है। आई की वैल्यू कैसे रखनी है, देखो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन, तो डी टी की वैल्यू होगी, ये देखो डी टी लगा दो, और यहाँ पे भी नीचे डी टी लगा दो, ठीक है। लिमिट लगाना ना भूलना, 0 से लेकर टी तक इसकी लिमिट होगी, 0 से लेकर टी तक इसकी लिमिट होगी, ठीक है। अब इस साइड देखो, अब देखो हमारे पास क्या है, आई नॉट है, तो आई नॉट को हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, तो जाएगा साइन ओमेगा टी 0 से लेकर टी तक, और ये जाएगा डी टी, ठीक है। तो हमारे पास से देखो हमने क्या करना है, ये डी टी का क्या होगा, टी होगा, क्या होगा
टी हो जाएगा, ठीक है। तो डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, 0 से लेकर टी तक करेंगे हम इसको, ठीक है। अब देखो आगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये स्टेप हो जाएगा आई नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी की जगह क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। और कॉस ओमेगा टी देखो आई नॉट साइन की जगह माइनस कॉस ओमेगा टी है, माइनस बाहर ले लो, नीचे आ जाता है ओमेगा, क्या आ जाता है ओमेगा। ये रूल है किसका, इंटीग्रेशन का, 0 से लेकर टी तक। और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा टी। समझ में आ गया कितना, ये लिमिट लगा दी मैंने, ठीक है। इसमें तो ये कैपिटल टी लगा देते हैं, इसमें भी नीचे वाले में लगा देते हैं, ऊपर वाले में लगाता हूँ मैं। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। बोर्ड में स्पेस नहीं है तो मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ। और इसके बाद देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा इसके बाद। इतना तो नोट कर दिया होगा ना, यहाँ तक तो कर दिया, इतना समझ में आ गया। इसको हम दोबारा लेते थे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये देखो ये हो जाएगा कितना, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी लिमिट 0 से लेकर टी तक अपॉन ओमेगा, नीचे कितना है टी है। इतना समझ में आ गया, इतना नोट कर लिया। अब मैं इसको पूरा रब करूँगा। इसके बाद देखो इतना नोट कर दिया, ठीक है। इसके बाद है स्टेप, ठीक है। तो अब इसके बाद करेंगे, अब चलो अब हम क्या करेंगे, देखो लिमिट लगा दें। अब आई नॉट इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी की जगह आ जाएगा टी, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉस 0 है ना, तो ओमेगा 0 मतलब पूरा 0 हो जाएगा ये, ठीक है। ओमेगा टी चलेगा नीचे, किसके साथ चलेगा, नीचे चले गया, ठीक है। तो ये आएगा माइनस आई नॉट। अब देखो कॉस ओमेगा टी है तो टी की जगह रख देंगे 2 पाई बाई ओमेगा रख देंगे, क्या रख देंगे, टी पाई बाई ओमेगा। ये तो कॉस 0 हो जाएगा, क्या जाएगा कॉस 0, और ये जाएगा ओमेगा टी। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो यह हमारे पास क्या हो गई, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्या होती है 1 होती है। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0। तो यानी कि आई एवरेज जो आई हमारी फुल साइकिल के लिए, क्या आई फुल साइकिल के लिए, साइकिल की आई वो 0 आई, क्या आई 0 आई, क्या आई 0 आई। अब हम बात करेंगे किसकी, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एवरेज फॉर हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट के लिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ठीक है। पहले पॉज मार, अब हम बात करने जा रहे हैं किसके लिए, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल ऑफ एसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एवरेज। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो मैंने डीसी वाला तो बता, वो जो फुल साइकिल के था वो 0 आ रहा है, क्या आ रहा है फुल, क्योंकि एवरेज क्या होगा, फुल साइकिल जब जाएगी तो लास्ट में प्लस माइनस का क्या आएगा 0 होगा। अब देखो किसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ हाफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ इस साइकिल के बारे में। तो ये 0 से लेकर हमारे पास हम बांधते हैं हाफ साइकिल, तो t/2 हो गई, ठीक है। अब देखो हमें जो प्रूफ कराना है हाफ साइकिल के लिए, क्या होगा, आई को जो हमारे पास हाफ साइकिल को 2 आई नॉट अपॉन पाई होगा, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यू किसके लिए आएगी, हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए आएगी, हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। ये प्रूफ करवाना है। तो अब देखो अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होती है, आई इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द पीक वैल्यू, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये क्या है पीक वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस साइकिल। द maximum displacement of this cycle is I naught, and this is the instantaneous value, and omega is the angular frequency, okay, t is the time period. Now let us start with that formula of average value. Average value के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, I dt अपॉन dt, ये समझ में आ गया। अब लिमिट देखो इसमें 0 से लेकर t/2 तक, 0 से लेकर t/2 तक, ठीक है, t/2
2 तक है, ठीक है लिमिट। अब देखो कैसे होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो i की वैल्यू है उसको यहाँ प्लेस करेंगे। तो देखो 0 से लेकर t/2, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी dt अपॉन 0 से लेकर t/2 dt। इतना समझ में आ गया। सेम पहले वाले की तरह ही करना है। अब देखो हमारे पास क्या है, आई नॉट तो बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा क्या होता है, कॉस ओमेगा, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, आई एवरेज लिख देते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर रही है तो आई साइन ओमेगा टी की जगह कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इतना समझ में आ गया, क्योंकि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा इसका, ठीक है। अब इसकी जो लिमिट है 0 से लेकर t/2 तक होगी, ठीक है। और देखो dt का क्या होगा, t होगा, और इसकी जो लिमिट होगी डैट इज़ t/2 तक, ठीक है। मैंने इसको भी कर दिया इंटीग्रेट, अब ऊपर वाला भी हो गया, ठीक है। तो t/2 इसको स्मॉल t रहने दो अभी, ठीक है, स्मॉल t। अब देखो क्या होगा, माइनस आई नॉट, तो लिमिट सिर्फ ऊपर वाले में लगती है, ठीक है। तो इसको मैं 0 से लेकर t/2 से लेकर 0 तक, ठीक है। लोअर लिमिट इज़ 0 एंड t/2। तो कॉस की जगह हम क्या रखेंगे, देखो पहले हम करेंगे कॉस, अपर लिमिट क्या हमारे पास t/2, तो t की जगह हम रखेंगे t/2। ये समझ में आ गया, ठीक है। और लोअर लिमिट क्या है 0, तो यानी कि कॉस ओमेगा और ये 0, ये समझ में आ गया, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या था, ये जो ओमेगा है नीचे चल जाएगा ओमेगा, और ये t था ना, तो t की जगह t/2 रख देंगे, क्या जाएगा t/2 तक। लिमिट भी लगा दी, ठीक है, t/2 लगा दी ओमेगा। अब देखो क्या करना है, अब थोड़ा मैं इसको रब करूँगा, इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, किस तरह से करना है इसको। प्रूफ ये देख लो, ठीक है, ऊपर का। अब हम इसके बाद चलेंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब देखो हमारे पास क्या है, ये आई नॉट, अब देखो कॉस ओमेगा टी की जगह क्या रखेंगे 2π/ओमेगा इंटू 2 तो ऑलरेडी है ना वहाँ पे 2, तो टी की जगह क्या रखना है 2π/ओमेगा माइनस कॉस 0, ठीक है, अपॉन नीचे भी रख दो वही ओमेगा टी की जगह 2π/ओमेगा, और 2 उसमें ऑलरेडी है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो क्या होगा, आई नॉट कॉस पाई बच गया ना, क्या बच गया कॉस पाई। इसको मैं थोड़ा रब करता नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पक्का आने वाला है टॉपिक, ठीक है। कॉस पाई और ये कॉस 0, ठीक है। अब देखो क्या होगा, और नीचे पाई है, तो ये हो तो गया सॉल्व। आई नॉट, तो इसकी वैल्यू क्या है -1, कॉस की 1 होती है, कॉस पाई की -1, और ये बन गया हमारे पास एवरेज वैल्यू आने वाली है किसकी, हाफ साइकिल की। पेपरों में यही पूछा जाएगा। तो यह 2i0/पाई ये पूछ जाती है किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। तो मैंने आपको दोनों साइकिल बता दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा रूट मीन वैल्यू ऑफ AC करंट, और दूसरी LCR सर्किट, LR सर्किट, और जो हमारे पास सर्किट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से AC में लगाना हो। तो ये समझ में आ गया। तो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। फिर अगला जो वीडियो आएगा RMS वैल्यू का, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।